Hello and good evening, students. Today I am once again back on Paul Science Paradigm channel. So आज का मुद्दा है कि जो मैं पिछले वीडियो में एम्बिशन और एंडोमेंट सेंसिटिव जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है रॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में। बट हमें यह समझना है कि जो एम्बिशन और एंडोमेंट एस्पेक्ट है जस्टिस का, ये ओरिजिनली डॉर्किन का कॉन्सेप्शन है। डॉर्किन यूजेस एम्बिशन एंड एंडोमेंट एज अ टेस्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस को टेस्ट करने के लिए, जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए वो एम्बिशन जो चॉइसेस होते हैं और एंडोमेंट जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये दोनों को वो टेस्ट करते हैं कि कौन सी जस्टिस एम्बिशन को किस एस्पेक्ट में ट्रीट कर रहा है, सेंसिटिव एस्पेक्ट या इनसेंसिटिव एस्पेक्ट। उसी प्रकार से एंडोमेंट को वो सेंसिटिव एस्पेक्ट में ट्रीट कर रहा है जस्टिस या इनसेंसिटिव एस्पेक्ट में ट्रीट कर रहा है। सो इन दोनों पैरामीटर्स पे वो जस्टिस को टेस्ट करते हैं। इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि according to Ronald Dworkin, which type of justice does the Rawls propose? Rawls किस प्रकार की जस्टिस को लेके आते हैं? Whether is it ambition sensitive और ambition insensitive और endowment sensitive और endowment insensitive? तो हम इस परिप्रेक्ष्य में आज समझेंगे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक रिकैप करते हैं कि पिछले जो वीडियो में हम, और ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों में होता है, मैं भी फेस कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता हूं यूपीजीडीसी के स्पेशल जो क्लासेस चल रहे हैं मेंस के लिए, उसमें जब मैं क्लासेस ले रहा हूं तो ये इन आइडियाज के साथ उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है और मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है। तो मैं सोचा कि चलो इन जनरल लोगों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। सो इसी बात के साथ हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल पॉल साइंस पैराडाइम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्योंकि हम जिस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये शायद ही आपको कहीं मिले। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें प्रमोट कीजिए और कम ऑन, हम इसे लर्न करते हैं कि एम्बिशन एंड एंडोमेंट जो एस्पेक्ट है जस्टिस का। एम्बिशन का बेसिक मतलब होता है चॉइसेस वन मेक्स इन हिज लाइफ, एंड एंडोमेंट इज सर्कमस्टांसेस विच यू डू नॉट कंट्रोल, है ना, विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर। सर्कमस्टांसेस क्या फेस करने पड़ेंगे आपको अपने लाइफ में, तो ये अनकंट्रोलेबल है और चॉइसेस आर कंट्रोलेबल्स। ठीक है, तो हम इस परपेक्स में जब रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्शन पढ़े थे तो हम समझे थे कि रोनाल्ड डॉर्किन का जो आइडिया है ऑफ जस्टिस वो कैसा है, वो एम्बिशन सेंसिटिव है एंड एंडोमेंट इनसेंसिटिव है। जी, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस को फिर से जाके और 1.5x पे आप देख सकते हैं कि वो अच्छा होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है। सो यू कैन गो एंड वॉच इट अगेन। उसमें मैंने क्लियरली बताया है अच्छे तरीके से, मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को मैं दोहरा के बताया हूं कि जो रोनाल्ड डॉर्किन का जो कॉन्सेप्शन है वो एम्बिशन सेंसिटिव है, यानी कि जो आप चॉइसेस मेक करते हैं लाइफ पे, उन्हीं पे न्याय को चेक करना चाहिए। न्याय का कैसे मिले? जिन चॉइसेस के साथ आप जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं कि आप जिस सर्कमस्टांसेस में जिंदगी ये पृथ्वी पे पैदा लिए हैं। सर्कमस्टांसेस शुड नॉट डिक्टेट योर एंड गोल, व्हाट शुड डिक्टेट द एंड गोल? द चॉइसेस यू मेक इन लाइफ। सो वो एंडोमेंट इनसेंसिटिव को, जस्टिस को एंडोमेंट इनसेंसिटिव बनाने के लिए नलिफाई करना चाहते हैं। किसको? एंडोमेंट्स को। व्हाट आर एंडोमेंट्स? जो आप नेचुरल तरीके से आप पृथ्वी पे आए हैं। जैसे कोई टैलेंटेड होगा, किसी का आईक्यू बहुत तेज होगा लेकिन कोई डिसेबल्ड होगा, कोई मेंटली विक्षिप्त होगा। तो इन लोगों को जो एंडोमेंट्स के साथ वो आए हैं पृथ्वी पे, उसको वो सारे एंडोमेंट्स इनके एंड गोल में कोई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या सपोर्ट नहीं बनना चाहिए। उसी को वो नलिफाई करते हैं कि दिस शुड नॉट डिक्टेट द टर्म्स ऑफ देयर लाइफ, व्हाट शुड डिक्टेट इज द चॉइसेस वन मेक इन देयर लाइफ, है ना। इसीलिए उनका जस्टिस को हम एम्बिशन सेंसिटिव बोलते हैं कि आप जो चॉइसेस को लेते हैं उसी को वो प्रोत्साहित करेगा। और जस्टिस एम्बिशन सेंसिटिव होना चाहिए, ना कि एंडोमेंट इनसेंसिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉर्किन। लेकिन अब हम रॉल्स के पर्सपेक्टिव में हम इसकी एक प्रकार की विवेचना करेंगे कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस डज ही प्रपोज, है ना। सो फॉर रॉल्स ने क्या किया? रॉल्स के जस्टिस को समझने के लिए, जॉन रॉल्स के जस्टिस को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। एक सोशल प्राइमरी गुड, है ना, सोशल प्राइमरी गुड्स आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको समझा रहा हूं, एंड नेचुरल प्राइमरी गुड्स। इन दोनों को आप अगर समझ रहे हैं तो रॉल्स की जस्टिस को आप समझ पाएंगे आराम से। व्हाट आर सोशल प्राइमरी गुड्स? सोशल प्राइमरी गुड्स आर इनकम, वेल्थ, राइट्स, लिबर्टीज जो सोसाइटी डिसाइड करता है। व्हाट इनकम यू गेट, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वेल्थ यू जनरेट, व्हाट आर योर राइट्स, व्हाट आर योर लिबर्टीज, दिस आर सोशल प्राइमरी गुड्स। व्हाट आर नेचुरल प्राइमरी गुड्स? एंडोमेंट्स, है ना, हेल्थ, कैसे हेल्थ कंडीशन के साथ आप पृथ्वी पे आए हैं, इंटेलिजेंस, कितना आप तेज हैं, आईक्यू कितना अच्छा है या कम है, इमेजिनेशन, डिसएबिलिटीज, है ना, जो भी आप विथ यू आर बॉर्न विथ आर नेचुरल प्राइमरी गुड्स। द सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स यू, जो सोसाइटल गुड्स जो होते हैं, किस इनकम आप कहां से अर्न करते हैं? सोसाइटी से। लेट इट बी अ बैंक, लेट इट बी अ स्कूल,
दे आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी से आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी ने आपको राइट्स दिया है, लिबर्टीज दिया है ना। लेकिन नेचुरल तो वो सब क्या है, सोशल प्राइमरी गुड्स हैं। नेचुरल प्राइमरी गुड्स क्या है, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, किस प्रकार का आप मेंटल एबिलिटी, किस प्रकार का हेल्थ है, अच्छा है या खराब है, डिसेबल्ड है या बहुत आईक्यू वाले हैं, है ना। तो दिस आर नेचुरल प्राइमरी गुड्स। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि उनका जो जस्टिस का कॉन्सेप्शन है दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन सोशल प्राइमरी गुड्स। सोशल प्राइमरी गुड्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉन रॉल्स जस्टिस। वो नेचुरल प्राइमरी गुड्स को बिल्कुल भाव नहीं देते हैं, बिल्कुल टेक केयर नहीं करते हैं, वो सोशल प्राइमरी गुड्स को अपने जस्टिस के कॉन्सेप्शन में इंक्लूड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो रॉल्स की थ्योरी है वो हाईली सेंसिटिव बन जाता है। किससे किससे वो हाईली सेंसिटिव बन जाता है, नेचुरल एंडोमेंट से। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल प्राइमरी गुड्स को आप टेक केयर नहीं कर रहे हैं, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई हार्ड वर्किंग होगा, तो हार्ड वर्किंग इज नॉट नेचुरल, हार्ड वर्किंग इज सोशल, व्हाट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। सो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अब दो बच्चे का नाम हम लेते हैं जो जॉन रॉल्स ने यूज किया था, तो सॉरी डॉर्किन ने जॉन रॉल्स के जस्टिस को क्लासिफाई करते वक्त यूज किया था। एक है एलिस एंड दूसरा है बॉब, ठीक है। जस्ट फॉर नेम से आप इनको ध्यान में रखें। तो वो कहते हैं कि बोथ दिस एलिस एंड बॉब हैव द एग्जैक्ट सेम इनकम एंड वेल्थ, दोनों के पास सेम इनकम सेम वेल्थ है। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल दे आर इक्वली वेल ऑफ, यानी कि अगर इक्वल ये है, पैसे हैं, इक्वल वेल्थ है, तो इक्वली वेल ऑफ है। लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा कि जो हिडन एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो एलिस है ही इज कंप्लीटली हेल्दी बट बॉब इज अ नेचुरली डिसेबल्ड पर्सन, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड जिसे हम बोलेंगे, ही इज नेचुरली डिसेबल्ड। लेकिन चूंकि जो दोनों का वेल्थ एक समान है, दोनों का इनकम एक समान है, इसीलिए एज पर रॉल्स दे आर इक्वली सूटेड, क्योंकि सोशल प्राइमरी गुड्स इक्वल है। वेल्थ क्या है, वेल्थ सोशल प्राइमरी गुड्स है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, बिकॉज ही फोकसेस एंटायरली एवरीथिंग ऑन सोशल प्राइमरी गुड्स, इनकी जस्टिस की परिकल्पना सिर्फ इन्हीं सोशल प्राइमरी गुड्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बॉब और एलिस को दोनों को इक्वल पैरामीटर्स पे, बिकॉज दे आर वेल्दी एनफ, इक्वली वेल्दी एनफ, इसीलिए इक्वल पैरामीटर्स पे उनको प्लेस करते हैं। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। क्यों? क्योंकि बॉब इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीएच है। तो अब रॉल्स नेचुरल, चूंकि नेचुरल प्राइमरी गुड्स को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं रॉल्स, नेचुरल प्राइमरी गुड्स तो उनके दायरे में नहीं आता है उनका जस्टिस, इसीलिए जो फिजिकली हैंडीकैप होना, यानी कि ये वो नेचुरल प्राइमरी गुड है और नेचुरल प्राइमरी गुड्स को रॉल्स इग्नोर कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जो रॉल्स का जस्टिस है वो हाईली एंडोमेंट सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि जो बॉब नेचुरली डिसेबल्ड है, यानी कि एंडोमेंट, जो बॉब का एंडोमेंट्स है वो रॉल्स ने स्वीकार कर लिया, उसको निगेट नहीं किया। रॉल्स ने बॉब के जो नेचुरल एंडोमेंट्स हैं दैट इज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, बीइंग फिजिकली हैंडीकैप, उसको उन्होंने नलिफाई नहीं किया। बॉब के लिए कुछ स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम वगैरह उन्होंने प्रपोज नहीं किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बॉब, अगर आप इमेजिन कीजिए कि बॉब नेचुरली हैंडीकैप नहीं होता तो हो सकता है कि वो एलिस से ज्यादा वेल्थ अर्न कर लिया होता, लेकिन चूंकि बॉब फिजिकली हैंडीकैप्ड था इसीलिए वो एलिस के साथ इक्वल फुटिंग पे रहा। यानी कि एलिस फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, ही इज अ नेचुरल पर्सन। सारे उनमें एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का लेग्स हैंड्स जो भी है, एक नॉर्मल मेकअप जो है, बॉडी मेकअप, वो इनके पास है, एलिस के पास, लेकिन बॉब के पास मिसिंग है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बॉब इज फिजिकली हैंडीकैप, ही अर्न्स इक्वल टू दैट ऑफ एलिस, ही हैज इक्वल वेल्थ टू दैट ऑफ एलिस। तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे डॉर्किन का कॉन्सेप्शन होता तो डॉर्किन क्या कर रहे होते, एक इंश्योरेंस स्कीम लगा रहे होते सो दैट बॉब को ज्यादा फायदा मिले। क्यों? क्योंकि बॉब उस इंश्योरेंस स्कीम का यूज करके, है ना, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो व्हील्स आते हैं, व्हील्स, चेयर, XYZ, वो अरेंज करता अपने लिए और वो अपने इनकम से नहीं उसको देना पड़ता, तो बॉब ज्यादा जस्टिफाइबल कंडीशन में होता। लेकिन चूंकि रॉल्स एंडोमेंट्स को निगेट नहीं कर रहे हैं, रॉल्स एंडोमेंट्स को अपने जस्टिस के साथ इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, क्योंकि उनका सारा जस्टिस का प्रिंसिपल वेल्थ पे, जो सोशल प्राइमरी गुड्स है, उस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए जॉन रॉल्स का जस्टिस एंडोमेंट सेंसिटिव है। एंडोमेंट सेंसिटिव है ना। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझिए और पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला एस्पेक्ट आता है कि वेदर जॉन रॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस इज एम्बिशन सेंसिटिव और एम्बिशन इनसेंसिटिव। तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं कि क्या होगा। तो देखो, चूंकि रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, रॉल्स का जो डिफरेंस प्रिंसिपल वो क्या कहता है, व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल? रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट social and economic inequalities are only justified if they maximize the benefit of least advantage. So least advantaged is the keyword here. जो least advantaged हैं उनका क्या कर रहा है, social and economic inequalities are only justified if they maximize the least advantaged group in society. But समस्या क्या है कि according to Rawls, who are least advantaged? Least advantaged are those
who do not have social primary goods, who do not have equal access to social primary goods. क्यों? क्योंकि जॉन रॉल्स तो नेचुरल प्राइमरी गुड्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं. एंड व्हाट आर सोशल प्राइमरी गुड्स? अगेन वेल्थ, इनकम, है ना, राइट्स जो सोसाइटी प्रदान कर रहा है, लिबर्टीज, XYZ. सो दीज आर सोशल प्राइमरी गुड्स and person who does not possess the social primary goods are least advantaged in the society. कहने का मतलब है कि चूंकि जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्शन सोशल प्राइमरी गुड्स की तरफ इंक्लाइंड है, पूरी तरह से टिल्टेड इन फेवर ऑफ सोशल प्राइमरी गुड्स है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो रॉल्स का कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है वो एम्बिशन इनसेंसिटिव हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप जो चॉइसेस आप मेक कर रहे हैं, वॉट एवर द चॉइसेस यू आर मेकिंग विल बी सब्सटीट्यूटेड. क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो वो प्रमोट उस प्रकार से नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस प्रिंसिपल. और इसमें एक और एस्पेक्ट है कि ये आपको याद रखना चाहिए कि इस कॉन्सेप्शन को जॉन रॉल्स प्लेस करते वक्त, ठीक है, एक आइडिया देते हैं, वो है मलिबू सर्फर. ठीक है, मैं बता रहा हूं ये क्या है. मलिबू इज अ प्लेस इन सदर्न कैलिफोर्निया. अमेरिका में सदर्न कैलिफोर्निया में एक बीच है मलिबू. और सर्फर का मतलब होता है जो सी पे सर्फिंग करता है, वो राइडिंग करते हैं सी वेव्स पे, है ना, उसको सर्फिंग कहते हैं. तो उस कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करके, और यहाँ फिर से वो दो व्यक्ति का नाम लेते हैं, एक चार्ल्स और एक डेविड. ठीक है, तो अब देखो उनका आर्गुमेंट क्या है कि चार्ल्स एंड डेविड हु स्टार्ट विथ आइडेंटिकल टैलेंट एंड रिसोर्सेस, है ना, एक तरह का टैलेंट है, एक तरह का रिसोर्स है. चार्ल्स जो है ही चूजेस टू वर्क 60 आवर्स अ वीक, है ना, जिसके कारण से क्या होगा, वो वेल्थ जनरेट करेगा. लेकिन डेविड क्या करता है, ही चूजेस टू वर्क जस्ट 0 आवर, ही डज नॉट वर्क एट ऑल एंड ही प्रेफर्स सर्फिंग इन मलिबू. जो मलिबू सर्फर का एस्पेक्ट है वो डेविड से जुड़ा हुआ है कि वो मलिबू में जाके अपने सी में सर्फिंग करता है, वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है. लेकिन दोनों के स्टार्टिंग पोजीशन सेम है. बोथ चार्ल्स एंड डेविड हैव आइडेंटिकल टैलेंट एंड रिसोर्स, बट बिकॉज चार्ल्स वर्क्स मैक्सिमम around 60 hours a week, David doesn't work at all. इससे क्या हो जाता है, because David earns no income, है ना, जो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स का जब जस्टिस आएगा, तो चूंकि डेविड डज नॉट अर्न एनी इनकम, ही इज एट अ लीस्ट एडवांटेज्ड पोजीशन इन द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है. पैसा नहीं है, इसके चॉइस के कारण ये काम ही नहीं करना चाह रहा है, इसीलिए इसके पास पैसा नहीं है. लेकिन रॉल्स उसको नहीं कैच करते हैं. रॉल्स बोलते हैं चूंकि डेविड के पास पैसा नहीं है, पैसा क्या है, सोशल प्राइमरी गुड. वंस अगेन, सो चूंकि David does not have access to social primary goods like Charles has, he does not go into the implication that because Charles works and David does not, that is not a matter. Matter is the end goal कि क्या डेविड के पास कुछ नहीं है, सोशल प्राइमरी गुड्स उसके पास नहीं है, इसीलिए वो लीस्ट एडवांटेज्ड है. कौन? डेविड. अब क्या करेंगे, बिकॉज ही फेल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लीस्ट एडवांटेज, सो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, तब यहाँ पे उनका डिफरेंस प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस जॉन रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल, द स्टेट मस्ट टैक्स द हार्ड वर्किंग चार्ल्स जो हार्ड वर्क कर रहा है उसको टैक्स करेगा, एंड देन टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ टू दी डेविड हु इज एन आइडल स्पेंडिंग हिज एंटायर आवर्स सर्फिंग इन द सी. तो ये टेक्निकली एक गलत प्रकार का प्रेसिडेंट सेट करेगा सोसाइटी में. लेकिन यही तो समस्या है, एम्बिशन इनसेंसिटिव होना. इसीलिए तो जॉन रॉल्स के जस्टिस को हम एम्बिशन इनसेंसिटिव कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये चार्ल्स को पेनलाइज कर रहा है, वो मैक्सिमम काम कर रहा है फिर भी उसको पेनलाइज कर रहा है, उसके हार्ड वर्क को पेनलाइज किया जा रहा है, उसके एम्बिशन को पेनलाइज किया जा रहा है. एम्बिशन क्या है चार्ल्स का? टू अर्न मैक्सिमम. लेकिन बिकॉज चार्ल्स इज अर्निंग मैक्सिमम, ही इज बीइंग टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना. उसी वही है ना इनकम टैक्स हमारे यहाँ. तो इनकम टैक्स क्या है? आपके एम्बिशन, आप एम्बिशियस हो, डे एंड नाइट काम कर रहे हो, लेकिन आपके गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको टैक्स कर रहा है. और एक जो आराम से सो रहा है उसको वेलफेयर मैकेनिज्म्स दिया जा रहा है कि ठीक है 5 केजी चावल ले लो, ठीक है इंदिरा आवास में घर बना लो. सो दिस आर द रियल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड इन द सोसाइटी. तो ये जो चार्ल्स जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है, उसमें क्या किया जा रहा है, द ambitious is being penalized and who is being rewarded, the one who is enjoying his entire life with no ambition at all. So इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो जॉन रॉल्स का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो कैसा है, वो नंबर 1 एंडोमेंट सेंसिटिव, एंड दूसरा एम्बिशन इनसेंसिटिव. क्यों? क्योंकि वो एम्बिशन को केयर नहीं कर रहा है, एम्बिशियस को पेनलाइज किया जा रहा है. तो दिस इज जॉन रॉल्स कंसेप्शन ऑफ जस्टिस. ठीक है, अगर थोड़ा सा वक्त है, आई वांट टू कंपेयर बोथ द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉन रॉल्स एंड रोनाल्ड डॉर्किन. ठीक है, थोड़ा सा बेयर विथ मी, आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी. इसको हम उसी ग्राफ पे फिर से समझने की कोशिश करेंगे जिस ग्राफ पे
जिस जो क्वाड्रेंट्स के रूप में हमने समझा था, 4 क्वाड्रेंट्स के रूप में, ठीक है। अगेन क्या है, जो ये क्वाड्रेंट है, ये दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। हम अब यहाँ क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में आइडियल जॉन रॉल्स का जस्टिस प्लेस हो सकता है और किस क्वाड्रेंट में डॉर्किन की जस्टिस को हम प्लेस करेंगे, ठीक है। सो ऑन वाई एक्सिस व्हाट डू वी हैव, एंडोमेंट। सो endowment, so this is positive, so it is high endowment, and this is low endowment, sorry, this is low endowment. So on x axis we have ambition, so this is high ambition and this is low ambition, okay, got it। अब देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट किस प्रिंसिपल को सफाइस कर रहा है। जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो थियरीज पढ़ते हैं वो कौन सा थियरी किस क्वाड्रेंट को सफाइस कर रहा है। देखो, हाई एम्बिशन है, हाई एंडोमेंट है, दोनों हाई है। उससे क्या होगा कि जिसके पास स्टार्टिंग पोजीशन वेल्थ जिसके पास मैक्सिमम है, जो इनकम जिसके पास मैक्सिमम है, उसका एम्बिशन भी अगर मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम बेनिफिट करेगा अपने लाइफ में। और यही तो बेसिक प्रिंसिपल होता है इंडिविजुअलिज्म का कि डू नॉट डिस्टर्ब द इंडिविजुअल को जो करना है वो करे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिविजुअलिज्म। एंड इंडिविजुअलिज्म किसका पार्ट है, लिबर्टेरियनिज्म, है ना। क्लासिकल लिबरलिज्म जो मॉडर्न फॉर्म में लिबर्टेरियनिज्म या कंटेम्पररी फॉर्म में लिबर्टेरियनिज्म का फॉर्म आता है। सो हाई एंडोमेंट एंड हाई एम्बिशन विल रिजल्ट इनटू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जमा पूंजी है और आपके पास अच्छी डिग्री भी है और जिसको आप अप्लाई करके मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। आपके यहाँ एग्जांपल है अंबानी के बच्चे, दे हैव हाई पूंजी, अपने फैमिली पूंजी उनका बहुत है, कैपिटल सेविंग बहुत है और अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ के वो बिजनेस को टेक ओवर करके और मैक्सिमम ग्रोथ कर रहे हैं। सो दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन आवर सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाई एम्बिशन, हाई एंडोमेंट। दूसरा क्वाड्रेंट है हाई एम्बिशन लो एम्बिशन बट हाई एंडोमेंट। ये कौन सपोर्ट करेगा, ये अभी मैंने बताया था, रॉल्सियन कॉन्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि रॉल्स तो एंडोमेंट क्या है, एंडोमेंट इनसेंसिटिव है, यानी कि आपका वेल्थ कोई कुछ भी हो, चॉइस डजंट मैटर। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, एम्बिशन इनसेंसिटिव हो जा रहे हैं, यानी यू डू नॉट मेक choices of your life, you just want to exercise the wealth you have, and as a result of which government will also give you some welfare measures. So this criteria is ambition insensitive and endowment sensitive. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रॉल्सियन कॉन्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है वो है ये लो एम्बिशन, लो एंडोमेंट। तो जो लो एम्बिशन है और एंडोमेंट भी लो है तो वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता है, वहां पे सब लोग अपने रेस में लगे हुए हैं, यानी कि जो आउटकम होना चाहेगा वो इक्वल होगा। सो दिस विल create a scenario of equality of outcome, okay, this will create a perfect scenario of equality of outcome. Why? Because everyone will get the same regardless of work or luck. क्यों? क्योंकि ambition is insensitive, है ना, और एंडोमेंट भी इनसेंसिटिव है, एंडोमेंट भी इनसेंसिटिव है। इसके कारण से क्या होगा, एवरीवन विल गेट द सेम, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम, सब एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सबको यहाँ पे सेम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सब्सिडाइज द लेजी सी सर्फर एंड इग्नोर द डिसेबल्ड को आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि एंडोमेंट सेंसिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 4, इसमें क्या हो जा रहा है कि जो क्लासिकल जो डॉर्किन का सिद्धांत है वो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हाई एम्बिशन एंड लो एंडोमेंट, यानी कि क्या हो रहा है, ये एम्बिशन सेंसिटिव है, हाई एम्बिशन बोले तो एम्बिशन सेंसिटिव है ये, और लो एंडोमेंट यानी कि एंडोमेंट इनसेंसिटिव है। So high ambition sensitive, endowment insensitive is classical example of Dawkins ideal justice, ठीक है। So this quadrant will represent the Dawkins ideal justice. So इसमें क्या हो रहा है, compensate the disabled but make the surfer pay their price. जो सी सर्फर है उसको प्राइस पे करने बोलो, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनसेट द डिसेबल्ड, जो एक प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको कंपनसेट करके इंश्योरेंस, कंपनसेट का मतलब है इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए, सो दैट ही डज नॉट he can get rid of the brute luck and hence he can have a good quality of life as a result of it. So ये क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप रॉल्स और डॉर्किन को दोनों को इस क्वाड्रेंट में समझ सकते हैं। और देखिए मेरा जो अप्रोच है उसमें यह है कि हम आपको एक नए तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाना चाहते हैं। एक नए अप्रोच से अगर हम इस सब्जेक्ट को, इस डिसिप्लिन को देखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जो रटी रटाई तरीका है मेंस का आंसर लिखने का, उसमें क्या है, बोझिलपना आ गया है, बोरिंग लगने लगा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका मार्क्स डिक्लाइन करने लगा है। पीएसआईआर ऑप्शनल्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच ये है कि हम अच्छे कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के साथ आने वाले समय में कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ डायग्राम, जहां पे जो सूट करेगा, कहीं पिरामिड, कहीं ट्रायंगल, है ना, व्हाट एवर विल सूट दी कॉन्सेप्ट, उस प्रकार के हम अप्रोच के साथ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट्स आपको चाहिए तो पॉल साइंस पैराडाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
Please write it in your brain that Paul Science Paradigm channel is here to stay. Please go and subscribe that channel and support us for all these endeavors. You are getting high yielding contents on YouTube for free. So please support this and please comment if there is any doubt associated with it. ठीक है? और जो लोग यूपीपीएससी जीडीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट को अच्छे मार्क्स आप काउंट कर रहे हैं 80, 85, 70, 70 एनीवे 70 to 75 है ना, वो जो उस गैप में जो भी हैं आप क्लियर कर रहे हैं, 80 वाले तो श्योर शॉट क्लियर कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन दिस बैच। ये बैच रन कर रहा है, आप लोग बिना डिले के ज्वाइन करें। अगर लेट से ज्वाइन करेंगे तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, सारी चीज को क्रैश कोर्स में समझाना पड़ेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी प्लस। सो प्लीज ज्वाइन द बैच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।